सबसे पहले मैं डॉक्टर अभिषेक शंकर आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके की ये बातें कही गई, जिस तरीके से घरेलू नुस्खों की बात कही गई, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, डाइट भी है, लाइफस्टाइल भी है, लेकिन सवाल ये होता है कि कैंसर की बात हो रही है, वो कैंसर जिसको सुन के लोग डर जाते हैं। आज भी साइंस शोध कर रहा है कि आखिर इसको कैसे बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। वो ये कह रहे हैं कि इसको बिल्कुल खत्म किया गया है 4थे स्टेज में, और वो भी घरेलू नुस्खों से, चीनी से, काली मिर्च से, लौंग से, हल्दी से। आप इसे कैसे देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि ऐसे जो वीडियो क्लिप्स है वो बड़ी तेजी से वायरल होती हैं। मुझे यही कहना है कि अगर घरेलू नुस्खों से कैंसर का इलाज होता तो सरकार इतनी चिंता में नहीं होती। रोज नए नए अस्पताल खुल रहे हैं, नए नए कैंसर हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, जिसका घर में इलाज हो। आपको लगता है कि कोई लोग हॉस्पिटल जाना इतना आसान होता है या कोई जाना चाहता है आज के इस परिप्रेक्ष्य में? सो ये बिल्कुल ही दकियानूसी बात है। कैंसर का इलाज जो है वो मॉडर्न मेडिसिन से किया जा सकता है, और अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं है कि केवल कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आज के दिन में कैंसर का इलाज कर पाए। तो ये दिग्भ्रमित करने वाली चीज है और लोगों को बचना चाहिए। और एक नया कंसेप्ट भले ही है इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी का, जिसपे पूरे वर्ल्ड में बहुत जोर है, और हम लोग भी शायद उसको प्रमोट करते हैं कि कैंसर के इलाज के अलावा कौन सी चीजें आपको मानसिक तौर पे मजबूत करेगी, खाने के दृष्टिकोण से क्या बैलेंस डाइट होना चाहिए, क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावा दे, जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको कम करे, और ओवरऑल जो ट्रीटमेंट के आउटकम है उसको बेहतर करे। बट रही बात क्योर करने की, तो कोई भी डाइट ऐसा है नहीं जो क्योर कर सके, और कोई ऐसी बात करता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो इसका जो दुष्परिणाम है वो आने लगे हैं, क्योंकि आपदा में अक्सर कोविड के टाइम पे देखा, और ये भी एक क्राइसिस है जिसमें लोग फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और एक बड़े आदमी का नाम जोड़ के शायद लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो पूरा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है लोगों का, शायद सब लोग को इजी चीजें हैं, और आज के इस दिन में कोई फ्री में कुछ दे ना दे, एडवाइस जरूर देते हैं इंडिया में। और मैं कहूंगा सब लोगों को जिनके घर में कैंसर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा, सबको ये हक है कि वो कैंसर की लड़ाई लड़े और इससे विजय प्राप्त करें, और कैंसर हॉस्पिटल जाएं, उचित डॉक्टरों से इसकी सलाह दें। इसमें कोई दो राय नहीं है डॉक्टर अभिषेक, और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी की है इंटीग्रेटेड मेडिसिन की, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यह है, हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू ने जब इस तरीके के बयान वायरल बहुत तेजी से हुए, उन्होंने ये जरूर जिक्र किया कि एलोपैथिक मेडिसिन भी ली गई, सर्जरी भी हुई, कीमोथेरेपी भी हुई, तमाम चीजें हुई, लेकिन बाद में जब ये कहा गया कि बहुत कम चांसेस हैं उनकी पत्नी के जीवित होने का, तब उन्होंने घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल किया और आयुर्वेदिक जो भी उपचार है उन्होंने किया। इसी वजह से यह सवाल उठने लगा कि आज भी विज्ञान में ऐसे कोई तथ्य नहीं है, अभी तक कोई रिपोर्ट्स नहीं है जो ये दावा करती हो कि कैंसर को ठीक किया जा सकता है। तो कैसे इसको प्रमाणित किया जाए, क्योंकि ऐसे वीडियो जब लोग वो तक पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर वो भ्रमित होंगे। देखिए, कैंसर को ठीक होने का सबसे बड़ा बात है कि जो सर्वाइवर्स होते हैं, आप देखते हो कि नंबर ऑफ लोग जो है वो कैंसर से ठीक होके वो सबसे बड़े गवाह हैं कि उन्होंने कैंसर का ट्रीटमेंट कराया और कैंसर के बाद स्वस्थ हैं। आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारी कॉमन पॉपुलेशन है, वो इस बात का गवाह है कि जब उन्होंने ट्रीटमेंट एम्स या किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराया, आज वो नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपको एक चीज मैं रोकना चाहूंगी, हम बात 4थे स्टेज के कैंसर की कर रहे हैं डॉक्टर। कई केसेस में फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में जरूर इलाज संभव हुआ है, लेकिन जब 4थे स्टेज में आ जाते तो बहुत कम केसेस हैं। देखिए, एज अ डॉक्टर मैं समझता हूं कि हर एक कैंसर अलग होता है। जिन लोगों को कैंसर की समझ नहीं है वो शायद ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेन ट्यूमर को एक जैसा ट्रीट करें, बट मैं कैंसर स्पेशलिस्ट होने के नाते, और धीरे धीरे मॉडर्न साइंस में इतनी तरक्की हुई है कि इवन 4th स्टेज जो ब्रेस्ट कैंसर है, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन नए आए हैं। उसके बाद मैं बायोलॉजी पे जाऊंगा कि वो कौन सी बायोलॉजी थी, स्टेज के अलावे कौन से ऑर्गन में स्प्रेड था, मेटास्टेटिक था तो कौन कौन से ऑर्गन में था, केवल बोन में था, लिवर और लंग में इन्वॉल्व था। तो मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों में ना जाके डॉक्टर के पास जाएं, बिकॉज मेटास्टेटिक एक
टर्म है जिसको मैं अलग तरीके से समझूंगा बिल्कुल। और आम जनता अलग तरीके से समझेगी। सो इन सब चीजों को मुझे लगता है या तो मैं अगर समझाऊंगा भी तो किसी को समझ में या याद रहने वाला नहीं है। जब भी आपको कैंसर हो आप उचित डॉक्टरों की सलाह लें। ये वो कोई बहुत भी हो सकता बहुत है जिसपे आपको महत्वपूर्ण बात भरोसा है हो। डॉक्टर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर इंसान अलग है, बीमारी अलग है, और बीमारी में भी किस तरीके की बीमारी स्प्रेड कर रही है वो भी अलग है, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सीधे डॉक्टर के पास पहुंचे, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो इन चीजों को बारीकी से समझते हैं।